बराए मेहरबानी ये बात नोट कर लें, अगर कोई आपको कोई कहे भी कि जी हमारे सैलेड में यूरिया है, हमारे सैलेड में मीठा सोडा है, तो उनकी बातों में ना आइएगा। ये सारा का सारा झूठ पे अपनी बात है। आप इस साइलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं, तो भाई आप बराए मेहरबानी ये बात नोट कर लें कि साइलेज में कुछ भी नहीं डलता। कुछ कहते हैं कि आप शीरा डालते हैं, कुछ कहते हैं कि आप यूरिया खाद डालते हैं, कुछ कहते हैं कि आप मतलब और कोई नमक या मीठा सोडा डालते हैं साइलेज में। तो प्यारे भाई, साइलेज में ना तो मीठा सोडा डलता है, ना शीरा डलता है, ना खाद यूरिया डलती है, कुछ भी नहीं डलता। इसकी फर्मेंटेशन होती है फिर इस तरह से। फिर अब ये दिखाएं, ये बंकर्स में रखा जाता है कम से कम 40 दिन। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह इसको दबा के ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ा के इसको बंकर्स में रखा जाता है। लाइव कोई भी बेल हम यहाँ से खोल लेते हैं। ये बेल जैसी धड़ की हैं। बैकग्राउंड में मैं आपको जिस फसल से ये साइलेज बना हुआ है उसकी कटाई जिस दिन हुई थी वो भी दिखा देता हूँ, और सारी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह हमारी बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन जमील खान है और मेरा ताल्लुक तहसील दीपालपुर ज़िला ओकाड़ा से है। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने बहारिया मक्की की धड़ों के एक स्टॉक पे, जहां अल्हम्दुलिल्लाह बेलिंग भी चल रही है, लोडिंग भी हो रही है, नई धड़ें भी लग रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लेबर काम भी कर रही है। सबसे पहले मैं देखने वालों को तारीख बता दूं, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि जब भी वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो आपकी हमने देखी है, उसमें तो ये आपने कहा था। तो ये काइंडली डेट चेक कर लिया करें, इसलिए मैं वीडियो उसके ना डेट बता देता हूँ। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2025। 27 अक्टूबर 2025 आज तारीख है। आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने बहारिया मक्की के धड़ों वाले स्टॉक पे। अल्हम्दुलिल्लाह धड़ें खोली भी हैं और इसमें से पैकिंग भी हो रही है और लोडिंग भी हो रही है। ये इस वक्त हम मौजूद हैं अपने 80 किलो वाले, जो 80 किलो वाली बेल है उसके ऊपर। तो पॉज करिए। 80 किलो वाली बेल हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पैकिंग और लोडिंग तो चल रही है। आज आपको कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं साइलेज के, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। और फिर वही जो हमारे अक्सर वीडियोस में तकरीबन एक ही तरह के सवाल होते हैं, एक ही तरह के जवाब होते हैं, क्योंकि हर दफ़ा नए फार्मर्स ये वीडियोस देखते हैं और कैटल फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में और फीड लॉट फैटनिंग में नए नए कस्टमर्स, नए नए दोस्त आ रहे होते हैं, मतलब जो ये बिज़नेस में आना चाह रहे होते हैं और जो ये स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से बहुत बेसिक्स क्वेश्चन हम करते हैं और बेसिक और वो लोग हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और बेसिक ही हम बहुत सीधा जवाब दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि लोग ये हमारे से सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये साइलेज होता क्या है, ये किस तरह से बनता है, आप इस साइलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो भाई आप बराए मेहरबानी ये बात नोट कर लें कि साइलेज में कुछ भी नहीं डलता। कुछ कहते हैं कि आप शीरा डालते हैं, कुछ कहते हैं कि आप यूरिया खाद डालते हैं, कुछ कहते हैं कि आप मतलब और कोई नमक या मीठा सोडा डालते हैं साइलेज में। तो प्यारे भाई, साइलेज में ना तो मीठा सोडा डलता है, ना शीरा डलता है, ना खाद यूरिया डलती है, कुछ भी नहीं डलता। बराए मेहरबानी ये बात नोट कर लें, अगर कोई आपको कोई कहे भी कि जी हमारे साइलेज में यूरिया है, हमारे साइलेज में मीठा सोडा है, तो उनकी बातों में ना आइएगा। ये सारा का सारा झूठ पे अपनी बात है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ना नमक होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्त हमारे से ये पूछते हैं कि ये तैयार किस तरह होता है। तो तैयार इस तरह होता है कि मक्की की फसल को पूरी खड़ी फसल को छल्ली समेत काटा जाता है और उसको धड़ के अंदर रखा जाता है और फिर उसके अंदर ट्रैक्टर मतलब जब उसको बड़ी मशीन से कुतर के बारीक चॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर उसको धड़ की शक्ल में, अगर आप कैमरामैन बैक दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये बड़ी मशीन से कुतरा होके आ रहा है और ट्रैक्टर से ये इकट्ठा होता है। फिर ट्रैक्टर इसके ऊपर 2, 4, 5, 10 दिन चलता रहता है। इसको बहुत अच्छे से प्रेस किया जाता है, इसको एयर टाइट किया जाता है, इसकी फर्मेंटेशन होती है फिर इस तरह से। फिर अब ये दिखाएं, ये बंकर्स में रखा जाता है कम से कम 40 दिन। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह इसको दबा के ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ा के इसको बंकर्स में रखा जाता है, ताकि दाने के अंदर जो अमाइनो एसिड्स में तब्दील होके वो प्रोटीन में तब्दील हो जाए, उसका सारी की सारी गजाइयत। साइलेज बनता ही तब है जब उसको दबा के एयर टाइट करके रखा जाए, उसके अंदर उसकी फर्मेंटेशन दाने की हो जाए, दाना पूरा नरम हो जाए और दाना आटा बन जाए। ये बात मैंने आपको समझा दी साइलेज के बारे में। अब दूसरी बात यह है कि लोग पूछते हैं कि साइलेज हमारा कितने एक्सपायर नहीं होता।
अगर साइलेज आपका इस हालत में बेल के अंदर मौजूद है ना, और बेल कहीं से फटी नहीं है और एयर टाइट है, तो साइलेज बेल के अंदर 3, 4, 5, 6 महीने आराम से रह सकता है। दूसरी बात, अभी ये कुछ कहते हैं कि धूप में रख दें या कोई शेड वगैरह के अंदर रखें, तो भाई शेड वगैरह के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप बाहर रख सकते हो आराम से, कोई भी मसला नहीं है। तीसरी बात ये पूछते हैं कि अगर हमारे जानवर हैं, छोटे हैं और कुछ दूध वाले हैं, तो हम उनको क्या रेशो से दिया करें। तो इसके लिए सिंपल रेशो है कि जो आपका जिंदा जानवर 100 किलो का है, वो 6 से 7 किलो जानवर साइलेज आराम से खा लेगा एक दिन में। 200 किलो का है तो वो 10, 12, 14 किलो खा लेगा। 300 किलो का है तो वो 18, 20 किलो खा लेगा। और जो बड़ी भैंस है या गाय है तो वो आराम से 20 से 25 किलो साइलेज आराम से खा लेती हैं दिन में अप्रॉक्सीमेटली। प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसको आप लमसम इतना ही समझिए। सेकेंडली, इसकी एहतियाती तदाबीर ये होती हैं कि अगर आपने साइलेज जानवर को देना है तो आपने मीठा सोडा एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर देना है। उससे ये है कि उसके मैदे का पीएच ठीक रहता है, उसका मतलब एसिडिटी नहीं होती है जानवर को। सेकेंडली, अपनी खुरलियों में आप नमक की डलियाँ ज़रूर रखें, ये इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। और बाकी अगर बेल आपके पास आती है तो बग़ैर फटी हुई है तो ये 2, 3, 4, 6 महीने कहीं भी नहीं जाती, साइलेज ख़राब नहीं होता है। इसको धूप में भी रख लें, बारिश में रख लें, कहीं भी रख लें तो ये ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक खमीर बन चुका है, ये बिल्कुल ये पट्ठे नहीं है। सेकेंडली, एक बात मैं और कर दूं कि आजकल जो पिछले दिनों सैलाब गुजरा है, बारिशें हुई हैं, जिनकी वजह से पट्ठा बहुत महंगा है मार्केट में, और ये सैलाब के जो असरात हैं ये अगले आने वाले 6 महीनों में भी हमें नज़र आएंगे। और जो मतलब बड़े शहरों में रहते हैं उनको तो नज़र आ रहे होंगे पट्टे, क्योंकि पट्टे की शॉर्टेज है। कल भी मेरे एक दोस्त से, मतलब वो लाहौर में रहते हैं, उन्होंने कहा साइलेज भेज दें यार, हम तो बहुत तंग हो गए। मैंने कहा पट्ठा किस रेट पे ले रहे हैं? कहते जी 800 रुपये मन हम लाहौर में पट्ठा ले रहे हैं टाल से। तो आप खुद देखें, जब 800 रुपये मन आप पट्ठा लेंगे और वो पट्ठा जानवर 60 किलो एक दिन में खाएगा, तो आप लोगों को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फिर रोज़ाना टाल पे आना, वहाँ से लेके आना, एक हेक्टिक रूटीन बनती है। मुलाजिम होगा तो मुलाजिम भागेगा, आप खुद ये काम कर रहे हैं तो बहुत सा आपका टाइम पट्ठे लाने में और वो जानवरों को खिलाने में गुजर जाया करेगा, और फिर इकोनॉमिकली आपको नुकसान होगा। अब देखिए ना, 800 रुपये मन पट्ठा अगर आप टाल से लेंगे और अपने जानवरों को देंगे, और भैंस जो बड़ी वाली भैंस होती है वो 60 किलो चारा आराम से खा जाती है, क्योंकि चारे में पानी होता है, साइलेज में तो पानी होता ही नहीं है। और फिर चारे में ग़िज़ाइयत नहीं होती है और आपके साइलेज में ग़िज़ाइयत होती है, दाना होता है और फर्मेंटेशन वाला दाना होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी, इस वक्त चारा और तूड़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, तो हमसे नहीं, किसी से भी आप साइलेज लेना चाहें आप साइलेज लें, जानवरों को साइलेज पे कन्वर्ट करें, पैसों में भी बचत है, आपके मुलाजमीन भी नहीं भागेंगे, आपके टाइम की भी बचत है। और एक बात मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी जिससे भी लें, एक तो किसी एतमाद वाले बंदे से लिया करें, दूसरा धड़ों वाला तैयार साइलेज लिया करें। बराए मेहरबानी कच्चा साइलेज, कच्चे पट्ठे कुतर के फ़ौरन पैक जो कर देते हैं, उनसे साइलेज ना लें, वो साइलेज नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ पट्ठे होते हैं। उससे बेहतर है कि फिर आप टाल से ही जाके ले लो। साइलेज वो होता है जो इस तरह बंकर्स में दबा के 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन रखा जाए, फिर उसको खोला जाए, उसकी फर्मेंटेशन पूरी हुई भी हो, उसका दाना नरम हो, उसका दाना आटा बने। आटा कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप भाईजान काइंडली वीडियो में आगे ही आ जाएं, मैं आपको लाइव कोई भी बेल हम यहाँ से खोल लेते हैं। ये बेल जैसी धड़ की हैं। बैकग्राउंड में मैं आपको जिस फसल से ये साइलेज बना हुआ है उसकी कटाई जिस दिन हुई थी वो भी दिखा देता हूँ, और सारी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह हमारी बनती है। अगर हम धड़ में खोलें, अगर हम ये बेल खोलें, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तो इसकी पैकिंग इतनी मजबूत है कि ये फटती भी नहीं है, ऊपर से गिर जाए जिस तरह मर्जी हो जाए। और वैसे हाथ से फाड़ने में भी मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आप इसकी दाना, मैंने कहा था बारीक हो और दाना जो है वो आपका आटा बने, तो समझ लीजिएगा आपके साइलेज की फर्मेंटेशन मुकम्मल हो चुकी है। ये हैं वो धड़ों के तैयार माल जो कि फर्मेंटेशन हुए हुए दाने हैं। और ये जो शापर है ये इतना कमज़ोर नहीं होता कि जल्दी से फट जाए, ऐसा नहीं होता है। ये देखें, ये दाना देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल बारीक दाना हो चुका होता है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी भाई को 80 किलो वाली बेल, धड़ों वाला माल चाहिए हो, वो हमारे से रब्ता कर सकता है, जिसमें दाना बिल्कुल आटा बन जाए। ये देख रहे हैं आप, दाना जो है वो आटे के ज़र्रात, ये दाने के छोटे छोटे ज़र्रात हैं
जो कि बिल्कुल आटा बन रहा है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी भाई को चाहिए हो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर है 0332 16 72 277। मेरा नाम मोहसिन जमील खान है। अस्सलामु अलैकुम।